हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता एवं इसके प्रकार, यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। प्रायिकता का जो बेसिक मीनिंग होता है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना के घटित होने के जितने चांसेस होते हैं वो प्रायिकता कहलाते हैं। किसी भी घटना के किसी भी स्पेशल स्थिति के अनुसार आप इसको कह सकते हैं कि कोई घटना दी गई स्थिति में कितनी बार घटित होती है वो उसकी प्रायिकता कहलाएगी। और घटना का घटित होना और घटना का नहीं घटित होना ये भी प्रायिकता के अंदर ही आता है। एक डेफिनेशन आएगी वो हम लिख देते हैं। तो यानी कि घटना का घटित होना और नहीं होना दोनों ही अलग अलग केसेस आते हैं और दोनों ही इवेंट के हैपनिंग होने के चांसेस बनते हैं। और दोनों ही कंडीशन पे हमारी जो प्रायिकता होती है, क्वेश्चन की जो प्रायिकता रहेगी, प्रोबेबिलिटी, वो डिपेंड करती है। किस प्रकार से करती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला समझ लें कि प्रायिकता जो होती है P, इसको यदि बेसिक से देखें हम, बिल्कुल हमारे जो टोटल चांस होते हैं, कुल संभावना और घटना घटित होने की संख्या। यदि मेरे पास कोई कॉइन्स है, यहाँ पर यदि हम कॉइन को उछालेंगे तो क्या होगा, रैंडमली उसको उछालेंगे तो या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो यदि मैं कहूँ कि मैंने उसको उछाल दिया, यहाँ पर टेल आया है, सपोज करिए टेल आया है, तो टेल है, एक हेड है, टोटल कितने हैं, हेड प्लस टेल। तो हेड प्लस टेल तो हमारी टोटल संभावनाएं हुई। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो टोटल केस होंगे हमारे हेड और टेल दो के। लेकिन यदि हम उसको देखेंगे जब घटना घटित हो जाएगी उसके बाद हम देखें तो टेल अगर यदि आए तो एक ही तो घटना हुई ना, तो घटना घटित होने की एक संख्या हुई, तो यानी कि टी हुआ वहाँ पर। टेल अगर आया है, टेल की बात करें तो यदि आप देखो किसी तरीके से इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुल संभावनाएं कितनी है यहाँ पर, एक हेड की और दूसरी टेल की, दो संभावनाएं हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन आया कौन, टेल, या तो हेड या टेल, तो एक ही आएगा हमारे पास। अब यदि आपको कहे हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना, केस तो दो हैं लेकिन संभावना दोनों की पूरी पूरी है, ठीक है। तो पूरी पूरी है लेकिन टोटल जो है 2 है। उसकी अगर हम हेड निकालने की देखें तो भी 1/2 आएगी, यदि हम टेल निकालने की देखें तब भी 1/2 आएगी। और इसकी हम पॉसिबल वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, 0.5 आती है, और 0.5 ही दूसरे की आएगी। यदि हम हेड और हेड प्लस टेल देखें, सपोज करिए टोटल नंबर ऑफ केसेस ये हैं और जो घटना घटित हुई है वो हेड की हुई है, तो हेड आया है, तो यहाँ पर हेड एक ही तो आया है और ये हेड और टेल कितने हैं, नीचे 2 हैं, तो यहाँ पर भी 1/2 ही बनेगा और यहाँ पर भी 0.5 चांसेस होंगे हेड आने के। तो टोटल हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.5 होगी और ऐसे ही टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.5 होगी। तो दोनों की इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, घटना यहाँ घटित हो रही है ये भी और ये भी, तो दोनों को यदि हम ऐड कर दें, दोनों घटनाओं को, कितना आ जाएगा, 0.5 0.1 हो जाएगा हमारा 1.0। ओके, तो यहाँ घटना, दोनों घटना घटित होने की संभावना कितनी आई है, ऐड कितना आया, दोनों का योग कितना आया है, 1 आया है। अब यदि आप एक ध्यान से देखो, सपोज करिए अभी हमें पता चल गया है कि दोनों की हाफ हाफ है, पूरी पॉसिबिलिटी दोनों की समान है, आधी इसकी है और आधी इसकी है, दोनों की हेड आने की भी टेल आने की भी। यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे आगे आपके लिए कोई भी जो है इम्पॉसिबल नहीं रहेगा समझना कुछ भी। तो इस केस में यदि आप देखो तो टेल और हेड है, तो टेल और हेड में टेल आने की संभावना कितनी है, 0.5, और हेड आने की भी 0.5 है। तो यहाँ दोनों की संभावना इक्वल है। ओके, तो यहाँ यदि मैं कहूँ टेल आने की संभावना 0.5 है, ठीक है, और हेड नहीं आने की संभावना कितनी होगी, यहाँ पर हेड नहीं आने की संभावना हमें पता है क्योंकि इसकी संभावना 0.5 हो गई कि 0.5 आ गया, तो बाकी बचा कितना, 0.5,
उसको चाहे तो हम घटित कर लें घटना को, चाहे ना कर लें। तो घटना घटित होने की और ना होने की संभावना अगर हम ऐड कर दें तो 0.5 प्लस 0.5 1 आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है, घटना घटित होना और घटना का ना घटित होना, तो दोनों का योग 1 होता है। एक फार्मूला मेन ये निकल कर आएगा, एक ये आप समझें, एक ये आप समझें, और फिर इन दोनों से एक और कंबाइन आएगा। तो इनको हम समझते हैं एक और दूसरे तरीके से। मैंने लिखा P = A/A + B। कोई भी हमारे पास घटनाओं की कुल संभावनाएं A + B हैं और उसमें से एक घटना घटित हो गई, तो घटना घटित होने की संख्या सपोज करिए एक है, A है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको बोल देंगे, यहाँ पर A क्या है, B क्या है, A + B क्या है। देखो घटना घटित होने की तो टोटल संभावना ये है, लेकिन घटित हो रही है A, तो B कैसी हुई, B तो घटी नहीं, B घटी नहीं ना, तो यानी कि A तो है घटना घटित होने की संभावना, B है घटना नहीं घटित होने की संभावना, और A + B है घटना घटित होने की टोटल संभावना। एक और बात हमें पता चलती है कि घटना घटित होना और नहीं होना इक्वल टू होगा 1 के। ओके, यानी कि घटना घटे या ना घटे तो टोटल संभावनाएं 1 के बराबर होंगी। तो यहाँ पर Q कौन है, घटना नहीं घटित होने की संभावना। तो अभी जो डिस्कस किए थे हमने, यहाँ पर भी दोनों फार्मूले ये वाले रहेंगे। ये घटना घटित होना की प्रोबेबिलिटी आ गई और ये आ गई दोनों की टोटल कुल संभावनाएं P + Q = 1 के होंगी। अब यदि हम इन दोनों से देखें, यहाँ P की वैल्यू पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ जाएगा। P की वैल्यू है, यहाँ से हम यहाँ रख देंगे। देखो जब हम P को इधर लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा 1 - P, और Q = आ जाएगा B/A + B। जब यहाँ से आप 1 - P की जगह P की वैल्यू रख देंगे और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, A + B ऊपर चला जाएगा, A से A कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा B/A + B। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। एक ताश की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते की पान का इक्का निकलने की संभावना ज्ञात करो तथा पान का इक्का नहीं निकलने की संभावना भी ज्ञात करें। ओके, हम टोटल देखेंगे। पहले तो हमें किस में से निकालनी है। टोटल ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल है ये, यानी कि ये वाली वैल्यू किसकी होगी, A + B की होगी। अब इस 52 में से पान के पत्ते कितने होते हैं, पान का पत्ता एक ही होता है, तो एक पत्ता जो है वो उसकी संभावना निकालनी है पूरे में से। तो घटना घटित होने की, एक पत्ता निकालने की ये घटना होगी हमारी, ठीक है। तो एक पत्ता निकालने की घटना, निकालने की संभावना, जैसे कि हमने बताया था कुल संभावनाएं अपॉन भी रखते हैं और ऊपर रखते हैं घटना घटित होने की। अब घटना घटित हो रही है एक पान के पत्ते की, तो एक ऊपर आ जाएगा, और एक ही बार हो रही है तो एक आ जाएगा ऊपर। तो जब आप इसे सोल्व आउट करेंगे, 0.0 करके कुछ आएगा, 192 तक आ जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, इस फार्मूले से आई है, P = A/A + B। टोटल घटना A + B और घटना घटित होना मतलब एक पत्ता निकालना, एक घटना घटित हो रही है। अब यहाँ पर P की वैल्यू 1/52 आई है, यानी कि ये आई है। अब इसने कहा घटना नहीं घटित होने की, यही वाली घटना नहीं घटित होने की। तो नहीं घटित होने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सिंपल, क्योंकि घटना घटित होना और नहीं घटित होना का योग 1 के बराबर होता है। अब P की वैल्यू हमें पता है घटित होने की, प्लस नहीं घटित होना = 1 आ जाएगा, और Q रह जाएगा नहीं घटित होने की। तो नहीं घटित होने की हमें निकालनी है, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1 - 0.0192। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.9808। इसके बाद आएगा सैंपल स्पेस। क्या होता है देखते हैं, सैंपल स्पेस।
इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदृश्य समष्टि। अब देखो प्रतिदृश्य समष्टि में होता है जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन सबका टोटल परिणाम जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिदृश्य समष्टि कहलाता है। यानी कि उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालने की जो प्रायिकताएं होती है टोटल कितनी होती हैं, एच या टी, दो ही होती है। ठीक है, इसके बाद हम यदि दो सिक्के उछालें तो दो सिक्के एक साथ उछालोगे तो यानी कि टोटल का मतलब ये है कि कितनी घटनाएं घट सकती हैं, टोटल संभावनाएं यहाँ कितनी हैं। तो जब दो सिक्के एक साथ उछालोगे तो क्या हो सकता है, या तो दोनों पर हेड आ जाएगा या फिर दोनों पर टेल टेल आ जाएगा, और फिर या फिर पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर टेल और हेड आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकती है। ये चार संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। तो इसका जो समष्टि, एक सिक्के का जो समष्टि समुच्चय होता है, सैंपल स्पेस होता है, वो एस होता है। और दो सिक्कों का जो सैंपल स्पेस होता है वो होता है यानी कि हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो हम इस तरीके से इन्हीं के अंदर से घटनाएं आएंगी, इसके बाहर नहीं आएंगी। तो यहाँ पर टोटल घटना घटने के चांसेस 4 होंगे और यहाँ पर घटना घटने के चांसेस 2 होंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। ऐसे ही यदि 3 सिक्के घटने की संभावनाएं पूछी जाए आपको, 3 सिक्के की भी आप निकाल देंगे। या तो तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए, फिर दो दो पे हेड, दो दो पे टेल, इस तरह करके निकाल सकते हैं। देखो, या तो हेड 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 हो जाएगा तीनों पर ही, या फिर टेल 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 भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों में से एक को चेंज कर दें, टेल हेड हेड हो सकता है। ठीक है, और या फिर हेड टेल हेड भी हो सकता है, या फिर हेड हेड टेल भी हो सकता है, हेड हेड टेल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी, हेड टेल टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, फिर उसके बाद टेल हेड टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, फिर टेल टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड भी हो सकता है। तो ये कितनी संभावनाएं हुई हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संभावनाएं हमारे पास 3 सिक्कों की संभावनाएं 8 हो जाती हैं। 3 सिक्के जब हम उछालेंगे तो उनका सैंपल स्पेस 8 होगा, तो वहाँ पर टोटल संभावनाएं 8 होंगी। और एक बात, यहाँ पर घटना घटित होने की यदि हम संख्याएं देखें, एक घटना घटित होने की चांसेस कितने हैं यहाँ पर, 1/2 होंगे, क्योंकि टोटल घटना कितनी है 2, और एक घटना घटित होने के तो एक घटना घट रही है, टोटल कितने में से घट रही है, 2 में से। ऐसे यहाँ पर प्रत्येक की एक एक घटना घटने की समय कितनी होगी, तो यहाँ पर भी घटना घटित होने की संख्या 1/4 हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पर भी एक घटना घटित होने की संख्या कितनी हो जाएगी, संभावना कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। और इसी टाइप से होता है पासा। पासा जो होता है, जो गिट्टा होता है, जो जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसको हम पासा बोलते हैं। उसके अंदर आपने देखा होगा नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग होती है ना। तो ये जो नंबरिंग होती है, टोटल चांसेस यहाँ पर 6 होते हैं। तो यहाँ पर इन 6 के अंदर से ही आ सकता है। इसकी समष्टि कितनी होगी, 6 होगी, एक पासे की। तो घटना घटित होने के चांस कितने होंगे, 1/6 होंगे। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। यदि 2 पासे कह दे, 2 पासे अगर एक साथ आप उछालोगे तो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। या तो पहले पर 1 हो, फिर 1 2 हो, फिर 2 3 हो, ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो इसके लिए जो समष्टि समुच्चय होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल जो संभावनाएं आएंगी यहाँ पर वो 36 आएंगी, 36। और जो इसकी समष्टि हो जाएगी वो होगी S = 36। और एक घटना घटित होने के चांस कितने होंगे, 1/36। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, यदि आप टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके बाद डिपेंडेंट इवेंट्स, और नेक्स्ट आता है कंपाउंड इवेंट्स। जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। अब सपोज करिए आपके पास एक से ज़्यादा घटनाएं हैं, तो अब दोनों घटनाओं में आप देखो, यदि अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो रही है, वहाँ पर उन दोनों का एक दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इंडिपेंडेंट में आएंगी। और डिपेंडेंट में कौन सी आएंगी, इसके जस्ट अपोजिट। अगर 2 घटनाओं का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या कहलाती हैं, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगी।
वो परतंत्र कहलाती है, परतंत्र, परतंत्र। और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। लास्ट में आती है कंपाउंड इवेंट्स। जो कंपाउंड इवेंट्स होती हैं ये होती हैं संयुक्त घटनाएं। जो घटनाएं कई प्रकार से घटित होती है, मतलब इसके कई टाइप्स होते हैं, वो कंपाउंड इवेंट्स आ जाती हैं। अब इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक सिक्के वाला। एक सिक्के को जब उछालते हैं तो क्या होता है, या तो हेड आता है या टेल आता है, हेड या टेल। लेकिन दोनों में से संभावना दोनों की समान है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अब लेते हैं डिपेंडेंट का एग्जांपल। देखो, जब हमें ताश के पत्तों में से एक इक्का निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर पहले तो ये देखेंगे इक्के कितने होते हैं। ताश के पत्तों में टोटल इक्के 4 होते हैं, तो यहाँ पर जो प्रायिकता आएगी 4 में से कोई भी आ सकता है, तो वो होगी 4। टोटल संभावनाएं तो 4 है ना, क्योंकि 4 टाइप के इक्के होते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/13 आ जाएगी। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 52 में से 1 निकालने की प्रायिकता, 52 में से यदि हम 1 निकालें, कोई एक, तो 1/52 लिखेंगे। लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि बाकी के, अब 52 में से 1 निकाल लिया, कितने बच गए टोटल, अब बचे हैं 51। अब 51 में से निकालो, तो 51 में तो 3 है, तो 51 में से 3। अब पहले उसने स्पेशल 1 की बात करी, अब बाकी कहा इसने 51 में से अब निकालने की, तो 51 में से 3 बचे हैं इक्के, तो फिर एक टाइप से ये हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर ये इस पर डिपेंड हो रहा है। डिपेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 निकला है, तो यहाँ पर ये टोटल केसेस हमारे कम हो गए, 51 हो गए, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। कंपाउंड इवेंट देख लेते हैं। अब एक ताश के पत्तों में होता है दहला टाइप का एक पत्ता होता है। अब वो जो दहला टाइप का पत्ता होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, इक्के का भी हो सकता है, और वो हुकुम का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है। तो इस टाइप से दहला निकालने की यहाँ पर कई संभावनाएं हो रही हैं। एक तो इक्के टाइप में हो सकता है, इक्के का दहला हो सकता है, फिर ईंट का दहला हो सकता है, फिर हुकुम का भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया था, कंपाउंड इवेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो घटनाएं होती है वो एक प्रकार से न घट करके कई प्रकार से घटती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कहेंगे कि जो दहला निकालने के तरीके हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो तीनों ही टाइप जो है कंपाउंड इवेंट्स में आ जाएंगे। सो इस प्रकार से ये हमारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स हुए, और आपने समझा होगा कैसे कैसे हम घटना घटित होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।